आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 109 अध्याय उसका 8 पद। उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले ले। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर भजन संहिता 109 अध्याय में यहूदा के बारे में स्वयं दाऊद नबूवत करके यहाँ पर कहता है कि उसका दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले ले। यीशु मसीह का 12 चेला, जिसमें का एक चेला था यहूदा, जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहता था। और वह यहूदा जो भी यीशु मसीह के सेवकाई में धन और संपत्ति आता था, उन सब धन और संपत्ति को यहूदा रखता था। एक प्रकार से यहूदा चर्च का कैशियर था, चर्च का खजांची था। लेकिन एक दिन वही यहूदा यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। पैसा का लालच सोचिए कैसा है कि इंसान अपने गुरु को बेच दिया। उसको नहीं दिखा कि ये मेरा गुरु है, ये मेरा स्वामी है। लेकिन जब पैसे का लालच जब यहूदा के जीवन में आया, अर्थात शैतान जब यहूदा के जीवन में जब समा गया, तब यहूदा नहीं देखा कि ये मेरा अगुआ है, ये मेरा गुरु है। याद रखना प्रिय भाई बहन, मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहूंगा, शैतान यदि एक विश्वासी के जीवन में जब प्रवेश कर जाता है, तब उसको नहीं मालूम चलता कि ये मेरा अगुआ है या ये मेरा गुरु है। और हम कई बार अपने गुरु के विरुद्ध में भी काम कर बैठते हैं। यीशु मसीह यहूदा को जानता था कि यहूदा एक दिन मुझको पकड़वाएगा, लेकिन यीशु मसीह यहूदा को अंत तक उसको मन फिराने का मौका दिया, लेकिन यहूदा अंत तक मन नहीं फिराया। प्रियो, कितना दुख की बात है कि यीशु मसीह उनको मन फिराने का अवसर दिया, लेकिन वो मन नहीं फिराया। यहूदा स्वयं प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। यीशु मसीह को तो बेच दिया, लेकिन यीशु मसीह का कुछ नहीं बिगड़ा। भले यीशु मसीह का न्याय हुआ, लोगों ने यीशु मसीह को दोषी ठहरा दिया, यीशु मसीह क्रूस पर उसका मृत्यु हो गया, लेकिन यीशु मसीह का कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा तो केवल किसका? यहूदा का, जो यीशु मसीह को बेच दिया था। इस बात को मैं बोल दूं आपको, विश्वासी लोग आज कई बार अपने अगुवे के विरोध में काम करते हैं। बिगड़ता अगुवा का नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का अगुवा है। बिगड़ता केवल विश्वासियों का है। बिगड़ता केवल उसका है जो अपने अगुवे के विरोध में काम करते हैं। इसलिए प्रियो, अगुवा परमेश्वर ने ठहराया है, कभी उसके विरोध में हम काम न करें। बाइबल के वचन के अनुसार हमेशा हमारे मन में किसी चीज का लालच ना आए। प्रियो, यहूदा के मन में पैसों का लालच आया और वह यहूदा यीशु मसीह को बेच दिया। इसलिए यहां लिखा है, उसका दिन थोड़े हो और उसका पद को दूसरा ले। यहूदा का दिन कुछ समय के लिए था और उसके बाद उसके पद को दूसरा ले लिया, अर्थात मत्याह। उसके मृत्यु के बाद मत्याह उसके स्थान पर चुना गया। याद रखना, उसका सेवकाई केवल कुछ ही दिन का था, क्योंकि उसके मन में पैसा का लालच आ गया था। आज बहुत सारे सेवक सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन उनके मनों में आज पैसा का लालच आ चुका है। वैसे लोगों का सेवकाई केवल कुछ ही समय तक है, उसके बाद उसके पद को कोई दूसरा ले लेगा। इसलिए प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी भी चीज का, विशेष करके पैसा का लालच न करे। यहूदा का पद कुछ दिन का था, क्योंकि पैसे का लालच उसके सेवकाई को ले डूबा। आपके जीवन में यदि पैसे का लालच है, तो आपके जीवन को, आपकी सेवकाई को लालच ले डूबेगा। इसलिए प्रार्थना करें, परमेश्वर स्वामी, कभी भी मेरे मन में पैसों का लालच न आए। प्रभु, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज की सुबह आपके पास में आते हैं। प्रभु जी,
इस वचन के अनुसार परमेश्वर आज सहायता कर हर एक भाई बहनों पर प्रभु जी की उनका जीवन प्रभु इस वचन के अनुसार होने पाए। प्रभु जी आप लोग खुदावंत किसी प्रकार से लालच न करे प्रभु, परंतु हमेशा प्रभु आप में विश्वास तुकता के साथ जीवन जीने में सहायता करे। आज के दिन भर संभाल स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।